किसी ने क्या खूब कहा है कि आप कैसे दिखते हो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप किस नज़रिए से दुनिया को देखते हो या खुद को देखते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। और यही चीज़ें तय करती है कि आपकी फ्यूचर कैसी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसी 7 हैबिट्स के बारे में या ऐसी माइंडसेट के बारे में जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगी। तो अगर आपके भी लाइफ में बड़े सपने हैं और आप उन सपनों को पूरा करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। अगर आपको भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये कहूँगी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पे कि आप अपनी मोबाइल की एडिक्शन को कम करो। आप अपना वॉच टाइम देखना, आप सरप्राइज हो जाओगे। ये जो आप कहते हो ना कि आपको समय नहीं मिलता, यही समय जो आप वहाँ बर्बाद कर रहे हो ना, इसे आपको अपने करियर में लगाना है, अपने ग्रोथ में लगाना है और उससे लगाकर आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो ये तभी होगा जब आप अपनी इस एडिक्शन को कम करोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं देखना, लेकिन एक टाइम डिसाइड कर लो कि सुबह या शाम में आप 1 घंटे इसे देखोगे और दिन में जिस समय आपके काम का समय है उस समय आप बहुत फोकस के साथ प्रोडक्टिव होकर इन सारी चीज़ों को, अपने डिस्ट्रैक्शन को कहीं हटाकर, है ना, फोन को स्विच ऑफ कर दो या सोशल मीडिया को ही लॉग आउट कर दो आप, है ना, फोन को कहीं और रख दो और फोकस के साथ 3 से 4 घंटे का ही आप डीप वर्क करो। बहुत ज्यादा भी आपको 10 घंटे 15 घंटे में एफर्ट देने नहीं बोल रही, आप 3 से 4 घंटे डीप वर्क करो पूरे फोकस से, पूरे अटेंशन से। आपको पढ़ाई में, करियर में, जिसमें भी अच्छा करना है उसमें एफर्ट डालो और फिर आप अगले 6 महीने के बाद मुझे बताना कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा बेहतर हो गई, कितने ज्यादा आप बेटरमेंट की ओर चले गए। ये आपको करना है। सेकेंड पॉइंट है कि सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। ये माइंडसेट आप अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि जब आप ये माइंडसेट डेवलप करोगे ना तो आपके लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। सबसे बड़ा पेन दुनिया में पता है क्या है? सबसे बड़ा पेन मुझे लगता है दुनिया में ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको कुछ करने का मन भी है ना, आपको पता है कि आप वो चीज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उन चीजों को नहीं कर पा रहे हो और आप अपने आसपास देख रहे हो कि उन चीजों में लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पेन है कि पोटेंशियल रहते हुए आप एफर्ट नहीं दे पा रहे हो। और ये एफर्ट हम क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम बहुत हद तक खुद पे बिलीव नहीं करते। तो आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस फैक्ट कि आप जितना समझते हो ना, एक्चुअल मायने में कंपटीशन उतना है ही नहीं, उतनी चैलेंजेस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी का यूथ या फिर जो भी इंसान कुछ करना चाह रहा है वो डिस्ट्रैक्टेड है, कंफ्यूज्ड है, सेल्फ डाउट में फंसा हुआ है या फिर चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है। और हाँ, बहुत बार ये भी रीजन है कि वो एक गलत संगति में है जिसकी वजह से वो कुछ चाह के भी वो नहीं कर पा रहा है। तो हमें ये मिथ नहीं रखना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। शायद हम जितना सोच रहे हैं उसका 10% भी कंपटीशन नहीं है अगर ये सारी चीजें हट जाए तो इस पे आपको काम करना है, खुद पे बिलीव करना है, सेल्फ डाउट हटाना है, अच्छी संगति में रहना है और फोकस के साथ काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ। तो वर्क लाइफ बैलेंस को हम जिस तरह से देखते हैं कि हमेशा इन चीज़ों को इक्वली लेके चलना है, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे आसपास लोगों को देखकर भी कह पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार आपके लिए करियर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको शायद सब कुछ छोड़कर उस पर ज़्यादा ध्यान देना हो, और बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको फैमिली लाइफ पे, अपने पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना पड़े। और ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से और अंडरस्टैंडिंग से। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम इसका बैलेंस बनाते बनाते ग्रोथ और सक्सेस में पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने फैमिली में अपने साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ और प्रॉपर कम्युनिकेशन रखो। और अगर आपके सपने बड़े हैं और उसमें आप पूरा एफर्ट भी देते हो, कभी ज़्यादा उसमें भी लगे रहते हो, तो ये कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग आपकी पर्सनल लाइफ को बिगड़ने नहीं देती, बल्कि वो भी कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन के आपके साथ खड़ी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, अगर आप अर्ली एज में हो, 20s में हो, अपने 30s में अर्ली में हो, तो उस समय तो आपको पूरा ध्यान आपके करियर पे होना चाहिए।
फैमिली तो आप बाद में बनाओगे, पहले आप अपने करियर को सुधार लो, क्योंकि उसमें आप अच्छा कर लोगे ना तो बहुत हद तक आपकी फैमिली लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उससे आपको डरना नहीं है। आपको शायद ये पता होगा कि जब हम बहुत हद तक टूटते हैं ना, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ऊपर उठ पाने की। तो आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, आइदर पैसों की प्रॉब्लम हो या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, जब बहुत बार आप ऐसा देखोगे ना, कुछ चीज़ों का एक्सट्रीम होना हम में स्ट्रेंथ देता है। बहुत सारे लोग, आपने इंटरनेट पे भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखा होगा कि कोई रिक्शा चलाने वाले के बच्चे बहुत ज़्यादा लाइफ में अच्छा कर लेते हैं, करियर में अच्छा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वो गरीबी, वो पेन उन्हें स्ट्रेंथ देती है, किक करती है कुछ करने के लिए ये, और बहुत हद तक हिम्मत भी आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की हम में से ऐसी आदत हो जाती है ना कि हम अपनी सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन जब आती है तभी हम अपने कंफर्ट जोन से निकल पाते हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम से, अपनी इस डिफिकल्ट सिचुएशन से घबराना नहीं है, बल्कि आपको इसी पेन को अपने पावर में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है शिफ्ट फ्रॉम अ स्कार्सिटी माइंडसेट टू एन अबंडेंट माइंडसेट। तो ये जो हमारी माइंडसेट होती है ना कि हमारे लाइफ में इन चीज़ों की कमी है, ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं नहीं कुछ कर सकता या कर सकती, ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो मैं आपको एक कोट बोलूँगी, उसे आप अपने दिमाग में बिठा लो। ये कोट कहता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब आप इसे समझने की कोशिश करो। इसे बिल्कुल ये मत समझना कि जो आपको मिला है वही एनफ है, उसी में कंफर्टेबल हो जाओ। मैं चाहती हूं कि आप इसे इस तरह से समझो कि जो आपको मिला है वो एनफ है उन चीजों को पाने के लिए जिसकी आप डिजायर रखते हो। तो उन्हीं चीजों को लेकर चलो, उस प्रोसेस में भी आप नॉलेज गैदर करोगे, कुछ चीजें सीखोगे, तो वो चीजें भी ऐड ऑन होती चली जाएगी और इस वे में आप वहां तक पहुंच जाओगे जिस चीजों के आप सपने देखते हो। तो ये माइंडसेट आपकी लाइफ में अबंडेंस लाती है, क्योंकि इस अप्रोच की वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स को नहीं देखते, कहीं ना कहीं आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। आप अपने सपनों को भी बहुत हद तक पूरा कर पाते हो। पॉइंट है ट्रबल शूटिंग योर प्रॉब्लम। तो जब आप अपनी लाइफ के क्राइसिस में जाओ ना, तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को आपको देखना है। वो आप कैसे करोगे? एनालाइज करके, स्ट्रैटेजाइज करके और उसके बाद एक्शन लेके। तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछने होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ हो अभी लाइफ में, आपको क्या करना है लाइफ में, कहाँ तक पहुंचना है, क्या मेंटल ब्लॉकेज है आपकी जो आपको उन चीजों को अचीव करने से रोक रही है, आपके अंदर क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप उन चीजों को अचीव कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन सारी चीजों के रहते हुए ऐसी क्या रिपीटिंग पैटर्न है आपकी जो आप बार बार रिपीट करते हो, क्या ऐसी मिस्टेक आप बार बार रिपीट करते हो जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहे। तो ये क्वेश्चन जब आप करते हो खुद से, तो बहुत हद तक आप चीजों को एनालाइज कर लिए और स्ट्रैटेजाइज भी कर लिए। उसके बाद आप एक एक्शन लेते हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ठीक कर पाते हो, ग्रोथ को, सक्सेस को बहुत हद तक अचीव कर पाते हो। लास्ट पॉइंट है कंबाइन ड्रीमिंग विथ डूइंग। तो बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो सिर्फ ड्रीम करते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में, सपने बुनते रहते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और उस सपनों के ही वर्ल्ड में वो अपनी सारी चीज़ों को पूरा होते हुए देखते हैं, एक्शन नहीं लेते। तो इसके बेसिस पे तो कभी आपकी लाइफ बेहतर होती नहीं, आपको काम भी करना होता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने उस इमेजिनेशन को, अपने ड्रीम को भी अपने माइंड में रखो, लेकिन उसके साथ अपने काम को अलाइन कर दो। तो आप मेहनत करो और उसके साथ साथ जो ड्रीमिंग की हम बात करें उसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को कह सकते हो और पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद के साथ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करो और इसके साथ साथ आप इसे अपने एक्शन से भी जोड़ दो, मीन्स अपने काम के साथ इसे अलाइन कर दो और फिर आपके लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट मैं आपको ये देना चाहूँगी कि कभी भी इस प्रोसेस में आप खुद को कम मत आंकना या फिर बहुत ज़्यादा मत आंकना, क्योंकि इस दोनों सिचुएशन में आप अपना बैलेंस खो देते हो। तो आपको ना तो अपने आप को कम आंकना है और ना ज़्यादा आंकना है, और साथ ही साथ आपको खुद से प्यार करना है,
क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तभी आप इन चीज़ों को अपने लिए करना चाहोगे। आप खुद सोचो, जिस इंसान को आप पसंद करते होगे, जिनसे प्यार करते होगे, उसके लिए आप कुछ भी करना चाहते होगे। अगर वो इंसान रूठ जाए तो उसको मनाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते होगे। तो उसी तरह जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाओगे। वो सारे प्रॉब्लम, वो सारे डिफिकल्टीज जो आपको परेशान करते हैं, जिससे आप डरते हो, वो सब को उठाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच आप अपने अंदर डेवलप करो, इन सारे पॉइंट्स को 1 by 1 प्रैक्टिस में लाओ और फिर देखना कि आप अपनी लाइफ को अभी से बहुत ज्यादा बेहतर बना लोगे। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।